तो यह जो आपका आज्ञा चक्र का पॉइंट है, आप इस पर फोकस कीजिए अपनी सांसों के सहित। आपकी सफलता सुनिश्चित और सुनिश्चित है। क्यों? तब आपका हर लिया संकल्प सिद्ध होगा, हर लिया संकल्प सिद्ध होगा। आप बचकानों की तरह अपना पल पल आप निर्णय नहीं बदलोगे। मित्र, तो आप अपना ध्यान, यदि सफलता चाहते हो, बड़ी सफलता चाहते हो, ज़िंदगी शानदार चाहते हो, ज़िंदगी मज़ेदार चाहते हो, ज़िंदगी प्राणवान चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ करो, इस बात का आपको चाहते हो कि आपका युवापन सार्थक हो जाए, ये चाहते हो कि आपका जन्म सफल हो, ये चाहते हो, आपका जन्म सार्थक हो, ये चाहते हो, आपके पास धन हो, ये चाहते हो, आपके पास मान सम्मान हो, ये चाहते हो, आपके साथ प्रेम हो, ये चाहते हो, तो फिर आपको हर वह चाहे चीज़ के लिए यह आज्ञा चक्र पर निर्भर होना पड़ेगा। यही आज्ञा चक्र और उसके पीछे में जो आज्ञा मन है, आप दोनों को एक दिशा में ले आइए, दोनों को प्राणवान बना लीजिए, दोनों को ऊर्जावान बना लीजिए। आपके लाइफ में यदि सफलता का कोई एक मुख्य कारक है, और यदि आप आप इस एक बात को समझ गए और इस एक बात को आप अमल कर लिए, अब आप अपना यह एक पॉइंट ठीक कर लिया, यदि आप 1 पॉइंट को ठीक कर लिए, तो फिर आपका हर ड्रीम पूरा होते देर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तब आप उतना पावरफुल बन जाओगे, उतना विल पावर के धनी बन जाओगे, उतनी आत्मशक्ति उत्पन्न हो जाएगा, उतनी आपके अंदर में कुवत पैदा होगी, इतनी आपके अंदर में औकात पैदा होगा कि आपका कहा होता हुआ चला जाएगा। वो कौन सा है मित्र? वो है खुद को आज्ञा देना सीखना। जब हम स्वयं को आज्ञा देना सीखते हैं, जब हम स्वयं को अपनी आज्ञा देते हैं, तो फिर हमारा हर काम होता हुआ चला जाता है। लेकिन हम लोग बड़े इस पॉइंट को कमज़ोर रखते हैं। कैसे कमज़ोर रखते हैं? एक उदाहरण आपको मैं देता हूँ। कभी कभी हमारी सुबह, हम सोचते हैं कि आज मुझको सुबह 5 बजे उठना है, और मैं यह बोल करके सो गया। ठीक सुबह 5 बजे हमारे अंदर का जो आज्ञा चक्र है, वह ऑर्डर को फॉलो किया। वह हमको थोड़ी सी नींद से जगा दिया और हमको यह याद भी दिला दिया कि देखो भाई 5 बज गया है, अब आपने कहा था, हमने 5 बजे आपको जगा दिया। अब हमारे अंदर का आलसी आदमी, हमारे अंदर का जो फेलियर मैन, हमारे अंदर का जो निकम्मा आदमी, हमारे अंदर का जो 1 नंबर का अव्वल दर्जे का जो सिर्फ दूसरे के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं, वे कहते हैं नहीं यार, अभी आप थोड़ा और सो जाते हैं। कल्प से आप अपने ड्रीम से भटक गए और एक बार आप अपनी चौराहा बदल दिया तो आपकी गली मुड़ गया। अब आप उस गली में हो जहाँ से अंधी मोड़ है और आगे न जाने क्या है। आपने वह राजमार्ग छोड़ दिया, आपने प्रगति का राजमार्ग छोड़ दिया, आप सक्सेस होने का राजमार्ग छोड़ दिया। मित्र, आपका यह एक पॉइंट आपका यदि ठीक हो जाए, आपका यह आज्ञा, खुद को आज्ञा देने वाली पॉइंट ठीक हो जाए और वह आज्ञा दे और उस आज्ञा का पालन हो, ये 2 चीज़ सुनिश्चित कर लो कि आपकी आज्ञा का पालन सुनिश्चित हो। मन आपको उधर से वापस लाएगा, विषय में लाएगा, वासना में लाएगा, मौज मस्ती में लाएगा, मटरगस्तिया में आपको आनंद देंगे। वह एक क्षणिक और आभासी आनंद देंगे, क्योंकि यह एक आपके एग्जाम्स है। हमारा आज्ञा है, आज्ञा चक्र का पॉइंट। ये आप आज्ञा चक्र का पॉइंट देखते हैं, ये दोनों हमारी आंखें हैं। क्यों? ये दोनों आंखों के बीच में मध्य में क्यों दिया है आज्ञा चक्र? ईश्वर ने हमारे शरीर में यहाँ आज्ञा चक्र क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि जो 2 आंखें आपकी है, इसको ठीक कर लो। इधर उधर की चीज़ें इसे ना देखो भी तो यहाँ मस्तिष्क तक उनको संवेदना को पहुँचाओ मत। यदि पहुँच भी गया तो उसकी बात मत मानो। आप सीधा देखो, अपने लक्ष्य में देखो, अपने टारगेट पे फोकस रखो। आपका पैर आपके टारगेट की तरफ चले। आपको सम्मोहित करने वाले, आपके मोहित करने वाले दुनिया भर की चीज़ें आपको दिखाई देगी, तो आप भटकते चले जाओगे, आपका निर्णय गलत होता जाएगा और फिर आप हर पल निर्णय बदलोगे, फिर आप हर दिन निर्णय बदलोगे, हर महीना निर्णय बदलोगे और जीवन भर एक ही काम करते रहोगे, वो निर्णय बदलने का काम करते रहोगे और जीवन भर एक ही आपको उपहार मिलता रहेगा, वो है शिकायत का उपहार। आप शिकायती लाल बनते फिरोगे, शिकायत। फिर आप किसका सहारा लोगे? आस्था का, धर्म का, प्रार्थना का, बुज़दिल कहीं की। फिर आप मंदिर जाओगे, फिर आप मस्जिद जाओगे, फिर गुरुद्वारा जाओगे, फूल चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे, अगरबत्तियाँ जलाओगे, मोमबत्तियाँ जलाओगे, सजदा करोगे।
क्या से क्या नहीं करोगे, लेकिन एक चीज़ नहीं करोगे, वह है अपने अंदर को आज्ञा नहीं दोगे और उस आज्ञा का पालन नहीं करोगे। ये जब तक दो चीज़ें नहीं कर लोगे, आपका कोई सहयोगी, आपका कोई कितना भी ताकत और आपके साथ क्यों ना कोई खड़ा हो, क्यों ना कोई रिद्धि और सिद्धि का मालिक का व्यक्ति कहे कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, आपकी मदद कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी मदद खुद नहीं चाहते। आप खुद नहीं चाहते कि आप सफल बनो, आप खुद नहीं चाहते कि आप प्रगतिशील बनो, आप खुद नहीं चाहते कि सफलता की सीढ़ी आप चढ़ो, आप खुद नहीं चाहते कि उस रास्ते पे आप चलो। आप भीतर से ये चाहते हो कि मैं इसी मौज मस्ती में जीवन गुजारता रहूं। तो जब आप भीतर से वही चाहते हो तो वही तो बाहर प्रकट होगा मित्र, वही तो बाहर होगा। यदि एक बार आप जीवन में एक बार एक चीज समझ लो और फाइनली उस चीज को समझ लो कि आप अंदर को आज्ञा देना सीखो, आपका डिसीजन पक्का हो, आपका डिसीजन पल पल बदलने वाला ना हो, आप इधर उधर की बातों में आप कान देने वाले ना हो, आप कान के कच्चे ना हो, आप आँख के अंधे भी ना हो, आप आँख के हरे वो जो होता है ना, आपने जो आँख में देख लिया, अरे आप उसका भटक गए, आप भटक गए। तो आँख आपको भटकाता नहीं है, आपका भटकाता है आपका भीतरी वादा। एक व्यक्ति जो बैठा है, आलसीखोर बैठा है, निकम्मे बैठा है, वो नंबर एक का अय्यासी बैठा है, नंबर एक का वो इसी तरह के कामों के लिए बना हुआ है, विपरीत काम। एक अंधेरा पक्ष है, दूसरा उजाला पक्ष होता है। क्या पकड़ना है आपके ऊपर निर्भर है। तो मित्र, हम आपसे चर्चा कर रहे थे विल पावर की, और विल पावर हमारे आज्ञा चक्र से मिलता है। यह आज्ञा चक्र का नाम इसलिए दिया गया है कि यहाँ जब हमारी प्राण ऊर्जा होती है तो वो यहाँ जब हमारी प्राण ऊर्जा सक्रिय होता है, तो यह जो सक्रिय अवस्था में जब हम कोई संकल्प करते हैं तो पूरी हमारा जितना भी और हमारे प्राण ऊर्जा है और यह ईथर में जो उसकी चुंबकीय शक्ति है, वे हमारे संकल्प को पूर्ण करने के लिए चारों तरफ से हमें सहयोग भेजते हैं। और हमारे अंदर का यदि वह संकल्प जाग जाए, हमारे अंदर का आदमी, निकम्मा आदमी यदि अपना आलसी छोड़ दे, हमारा अंदर में जो मन बैठा हुआ है बहानेबाज, वो मन हमारा उस विल पावर में लग जाए, यह जो मन आपके साथ लग जाए, यदि यह मन आपका और आपका विचार सही हो जाए, यदि आपके साथ वो आज्ञा चक्र में मन फिट हो जाए, तो फिर आपको सफलता मिलते देर नहीं लगती। तो एक ही पॉइंट है, वो है आज्ञा चक्र, और उसके पीछे कौन है? मन। तो इस मन को आप काम दे के रखो। क्या काम दे के रखो? विचार दे के रखो। उसको विचार करने के लिए बोलो, निर्णय में वह विचार करे, वह सारा प्लानिंग करे, और आपके उस आज्ञा को पालन करने में वह आपकी सबसे बड़े सिपा सलार की तरह काम करे, वे वैज्ञानिक की तरह काम करे, वे आपको बस आज्ञा का वो पालन करना सीखे। अब इस आज्ञा चक्र को हम मजबूत कैसे करें? मजबूत कहने का आशा है प्राणवान कैसे करें, क्योंकि हमारे युवा यही से कमज़ोर हो जाते हैं। वे ठीक से अपने को आज्ञा देना नहीं जानते। मित्र, मैं जब कोई आज्ञा देता हूँ तो मेरा आज्ञा चक्र काम करता है और मेरा प्राण काम करता है। और फिर उसी प्राण के बदौलत मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हूँ। मैंने अपने अपने विचार को या शरीर से अलग कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ। आप भी समझिए इस बात को कि आप शरीर नहीं हो। शरीर आपका यंत्र है, और यंत्र को आप जैसा चाहे वैसे चलाओ, न कि आप यंत्र की कहा मानो। यंत्र तो कहेगा कि उसको सुविधा चाहिए, यंत्र तो कहेगा कि आप उसको जरा रन पे मत दौड़ाओ, आप लंबी दौड़ में मत जाओ। यंत्र तो कहेगा कि उसको चुपचाप घर में खाली खड़ा कर दो, और आपकी कार गैरेज में खड़े खड़े पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो फिर आपका कार कहाँ रह जाएगा? तब भी आपका कार क्या उतनी शानदार रहेगा? नहीं मित्रों, लगातार उनको कुछ चलाना पड़ता है। तो आज्ञा चक्र एक ऐसा पॉइंट है जहाँ आपका प्राण, यदि वहाँ आपका प्राण सक्रिय हो जाता है, और यदि आप संकल्प कर लेते हैं और मन को साध लेते हैं, मन को भी साध लेगा। मन पहले आपका साथ नहीं देता, फिर मन आपका साथ हो जाता है। क्यों? मन को चाहिए एक संकल्पवान व्यक्ति, मन को चाहिए एक आज्ञा को पालन करने वाला व्यक्ति, फिर मन उसके सारे मुरादें पूरी कर देता है। तो आइए, एक छोटा सा प्रयोग होता है, एक छोटा सा सांसों का ध्यान होता है। आप छोटा सा प्रयोग करके आप अपने आज्ञा चक्र को बेहतर कर सकते हैं। क्या करना है? करना ये है कि आप पहले दोनों नाक को बंद कीजिए, पूरी तरह से सांस लेना बंद कीजिए। जब आप अंदर से जितना ज़्यादा हो सके आप बिना सांस के रहने के अभ्यास करें।
पहले से सांस भरना नहीं है, जो सामान्य सांस है उसी में बंद कर दीजिए। जैसे मैंने बंद किया, आप नीचे का गुदा मार्ग बंद कर लीजिए और आप अपनी आँख को बंद करके किसी एक बिंदु पर फोकस कीजिए। आप सूर्योदय पर फोकस कर लीजिए। सविता देवता का ध्यान सबसे शानदार ध्यान हो जाता है, तो आप उस सविता को ध्यान में लाइए। ऐसा आप नाक बंद रखें, अंदर सांस बंद है और आपको मानसिक रूप से ध्यान करना है कि सविता और मैं एक, सविता और मैं एक। सविता की प्राण शक्ति मेरी आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र प्रकाशित, आज्ञा चक्र ऊर्जावान, आज्ञा चक्र प्राणवान, आज्ञा चक्र सक्रिय। रोम रोम में प्राण ऊर्जा, हर सांस में प्राण ऊर्जा, दिव्य प्राण ऊर्जा, अद्भुत प्राण ऊर्जा। सविता और मेरी प्राण एक। ऐसा आप भाव करते रहें और जैसे ही आपको फिर लगे कि अब सांस लेना बहुत ज़रूरी है, तब आप फिर बाहर से आप सांस लें। गहरी सांस लेने के बाद फिर आप नाक बंद कर लीजिए और जब तक आप बंद कर सकते हैं बंद करके रखें और वह भाव करते रहें। मित्र, आप यह कम से कम प्रतिदिन 1 घंटा कीजिए और अंत में ओम का गुंजार करते हुए आप अपने इस आज्ञा चक्र का पॉइंट है, उसकी एक्टिवेशन है, उसकी जो सक्रियता है, उसको दिशा दीजिए। कैसे ओम का नाद करना है, बहुत सामान्य सी बातें हैं और धीरे धीरे आप ओम करते जाएंगे और ध्यान से कान से उसके गुंजार को सुनते जाएंगे। आँख बंद। ये जो ओ के बाद माँ पर बहुत जोर देना है। 45 मिनट आप यदि वह पहले का जो आपने प्राणायाम किया है, सांस लिया है जिसमें नाक बंद करके ही पूरी रखना है, सांस कम लेना है, बिल्कुल जितना और कम से कम लेना है, मतलब 45 मिनट तक का आपका। पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, आप नाक बंद करके जो भाव करेंगे सविता का, प्राण का, वह 45 मिनट कीजिए और 15 मिनट का या नाद कीजिए। और जब आप इसके जब टंकार हो अंदर में, तब आप पहले आपको वह नकली प्रकाश का ध्यान करना पड़ेगा। मानसिक रूप से आपको कल्पना करना होगा कि पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा जो है पूरे शरीर में प्रसार हो रहा है, पूरे शरीर में ऊर्जा प्रकाशित हो रहा है। आप आँख पर ही पूरा ध्यान फोकस करके रखेंगे और 15 मिनट का आपका यह जो प्राणायाम होगा। आप एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप दोनों हाथ को चाहो तो ये मुद्रा बना लीजिए और गोदी में रख लीजिए और बिल्कुल शांत चित्त से आप कोशिश करें। मन में जो चीज़ चल रहा है उसके पीछे मत भागना, चित्त में जो बातें आ रही उसके पीछे मत भागना। आप सिर्फ आप उस पर ध्यान देना जो ओम का टंकार होगा, अंदर में एक कंपन होगा, एक ध्वनि होगा, एक नाद होगा, उस पर आपको फोकस करना है। और मानसिक रूप से मन को ये लगा देना है कि आपके शरीर में जो अभी आपने प्राण ऊर्जा का जो एकीकरण किया है, वो सविता, वो सफ़ेद रंग का प्राण, वह पीला रंग का प्राण आपके पूरे रोम रोम में, शरीर में प्रकाशित हो रहा है। यानी कि ओ कुछ सेकंड के लिए करना है और मौ को ज़्यादा से ज़्यादा जितना लंबा समय तक आप सांस को रोक सकते हैं उतना करना है। यदि आप इतना कर लेते हैं मेरे युवा मित्र, रोज़ सुबह यदि आप इसको कर लेते हैं और शाम को यदि आप 15-15 मिनट का कर लीजिए सोने से पहले। आत्मदेव की साधना, स्वयं की साधना, स्वयं को याद दिला लेना, स्वयं को याद दिलाना
और अपने स्वयं को याद दिलाना सबसे बेहतरीन बात है। तो आप कह सकते हैं स्वयं को याद दिलाने की साधना, स्वयं को याद दिलाने की तकनीकी, स्वयं को याद दिलाने की एक प्रयास, अब सफलता की ओर एक कदम। तो यह जो आपका आज्ञा चक्र का पॉइंट है, आप इस पर फोकस कीजिए अपनी सांसों के सहित। आपकी सफलता सुनिश्चित और सुनिश्चित है। क्यों? तब आपका हर लिया संकल्प सिद्ध होगा। लिया तो दुनिया, यही तो जीवंत देवता है, यही आपका जीव, आप सामने में प्रत्यक्ष देवता है। इस प्रत्यक्ष देवता के लिए आपने साधना कर लिया, आत्म साधना कर लिया, तो मित्र फिर आपको और कहीं दुनिया भर की हाथ मारने की जरूरत नहीं है। तो आइए आज से अपना एक पॉइंट दबाते हैं, अपना एक पॉइंट और जीवन सक्सेस। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।